पहला नंबर सवाल है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा 20। इसका आंसर 20 मार्क में हो जाएगा, 20 मार्क। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इसका आंसर है 1871 ईस्वी में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि बाल्शेविक क्रांति कब हुई? बाल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? इसका आंसर हो नवंबर 1917 ईस्वी में। नवंबर 1917 ईस्वी में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सोशल साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग दोस्तों में एक बार जल्दी शेयर कीजिए, एक बार आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों में। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए, एक बार जल्दी शेयर कीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग देते चलिएगा। चौथा नंबर सवाल है कि लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? इसका आंसर स्टालिन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से रट लीजिए। चंपारण विद्रोही कब हुआ? चंपारण विद्रोही कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? इसका आंसर हो 1765 ईस्वी में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर डेवी ने किया था। डेवी ने किया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति कब हुई थी? 1947 ईस्वी में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? किस पत्र का संपादन किया? इसका आंसर है यंग इंडिया का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? क्या पूछा? उभर कर आया। इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है कि मरुस्थलीय मृदा, यहाँ पे मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय, यहाँ पे मृदा हो जाएगा। मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? इसका आंसर हो राजस्थान में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका आंसर उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस मत कीजिएगा और दोस्तों में आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का। जूट की जलवायु का पौधा है। जूट किस जलवायु का पौधा? इसका आंसर उष्ण और आर्द्र जलवायु। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? उत्तम किस्म किसका? इसका आंसर कहवा की हो जाएगा। कहवा किसको बोलता है? कॉफ़ी को कहवा बोलता है। कॉफ़ी की हिंदी क्या होता है? कहवा होता। कॉफ़ी की हिंदी क्या होता? कहवा होता। तो आप लोग याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल है कि भोपाल त्रिसदी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिसदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? त्रिसदी में। इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
16 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि का संयंत्र निर्मित करता है। इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? इसका आंसर भागलपुर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? इसका आंसर मुजफ्फरपुर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है कि उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? इसका आंसर लेहमान ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल है कि पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? इसका आंसर उत्तर पश्चिम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें क्या इन कथनों को कौन से कथन सही है? इसमें से कथन सही चुनना। तो इसका आंसर जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ का सामाजिक विभाजन होता है। दूसरा क्या बोला कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की गई पहचान। तीसरा नंबर कि सिर्फ भारत में जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर चुनना था, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 22वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र का रंग भेद का विरोध नहीं थे? क्या था? रंग भेद का विरोध नहीं थे। कौन नहीं थे? इसका आंसर है जेडी गुड्डी हो जाएगा। जेडी गुड्डी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सूचना के अधिनियम संबंधित कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? इसका आंसर 2005 में बना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि नेपाल में सतदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या? इसका आंसर लोकतंत्र की स्थापना करना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? इसका आंसर महेंद्र सिंह टिकैत। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत शुरुआत किया गया था? आंध्र प्रदेश में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? इसका आंसर 50%। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के आरक्षण के लिए व्यवस्था कहाँ? इसका आंसर पंचायती राज व्यवस्था में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है कि भारत में सर्वोच्चम न्यायालय प्रमुख न्यायाधीश
कि नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता, इसका आंसर राष्ट्रपति करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, इसका आंसर अप्रत्यक्ष हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर का सवाल है इनमें कौन सा देश, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या पूछा, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें, इसका आंसर भारत में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, योजना आयोग का गठन कब किया गया था, इसका आंसर 15 मार्च 1950 ईस्वी में, 15 मार्च 1950 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब हुई, इसका आंसर होगा 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 34 नंबर सवाल दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर 5 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है कि भारत में आर्थिक सुधार का आरंभ कब हुआ, इसका आंसर 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बाजार व्यवस्था की महत्वपूर्ण अंग है, बाजार व्यवस्था की महत्वपूर्ण अंग क्या, इसका आंसर उपभोग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है कि भारत में सेवा क्षेत्र को समानता कितने भागों में बांटा जाता, कितने भागों में बांटा जा सकता, 2 भागों में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा, क्या पूछा, प्राकृतिक आपदा कौन है, भूकंप हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है कि किस देश को भूकंपों एवं जलामुखियों का देश कहा जाता है, जलमुखियों में देश कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या, बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या, इसका आंसर है नदी की तली में अवसाद का जमाव। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो मिले, जब तक आप लोग याद करते रहिएगा।